अमेरिकी सैन्य बेस पर विध्वंसक ड्रोन अटैक। अब ये कहां से, ये कौन आ गया? ये प्रॉक्सी है ईरान की, क्या नाम है? इस्लामिक रेजिस्टेंस। ऑयल फील्ड में 10 से ज्यादा धमाके सुने गए हैं और इसके पीछे ईरान की प्रॉक्सी इस्लामिक रेजिस्टेंस का बताया जा रहा है हाल। अब एक और बड़ी खबर इराक से। इराक में हाई अलर्ट पर अमेरिकी सेना, कई ड्रोन्स और मिसाइल को मार गिराने का दावा। सी-रैम सिस्टम से मिसाइल इंटरसेप्ट किए। बहुत अच्छा व्हाट्सएप टेक्स्ट आया सर, और मुझे लगता है बड़ा रिलेटेबल है। वो कहते हैं दिस वॉर इज मोर लाइकली टू एंड अप डूइंग रिजीम चेंज इन अमेरिका देन इन ईरान। अमेरिका गया था ईरान में रिजीम चेंज करने, और एक महीने बाद जो लोग सड़क पर उतर आ रहे, लग रहा है कि ट्रंप के खिलाफ ही अब यहां पर रिजीम चेंज का हल्ला बोल कर दिया है, और वजह उसकी ये तस्वीरें हैं जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है। क्या कहते हैं आप सर? बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। कैन यू हियर मी? यस सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू। जब आपके साथ होता हूँ आई लर्न अ लॉट, ऑलवेज अ ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर। फिर जनरल अनुज माथुर की जानकारी तो बेमिसाल है। समथिंग आई वांट टू शेयर विद यू, बड़ी मदद। आपने अभी जो पूछा है रेजिम चेंज का, एक रॉबर्ट मर्टन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट का कानून था जो मैं पढ़ता था, कॉल्ड लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। करना आप कुछ चाहते हैं, हो कुछ और चाहता है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। तो रेजिम चेंज अमेरिका में जो आप बात कर रहे हैं उसकी बहुत अच्छी संभावना इस समय लग रही है। एक और मजेदार चीज सर, हम हॉर्मुज की बात करते हैं, आई थिंक 1760 के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रेजिडेंट भेज दिया था हॉर्मुज में। उसके पास एक नेवल स्क्वाड्रन थी, और वो रिपोर्ट किसको करता था? टू द गवर्नर ऑफ बॉम्बे। तो मस्कट जो है इन जो हॉर्मुज है, इन सम वेज वो बॉम्बे का हिस्सा बना हुआ था उस टाइम पे अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का। तो हमारे इतिहास के लिंक्स बड़े पुराने हैं। लेकिन अभी जो ईरान की स्ट्रेटेजी है उसके कहते हैं जो फाउंडर था उसका नाम था मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी। वो मेरा ख्याल 8-10 साल के लिए ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर थे, और उन्होंने अमेरिकन स्ट्रेटजी पूरी पढ़ी थी, और फिर उन्होंने ये डेवलप किया था जिसको हम कहते हैं मोज़ेक डिफेंस डॉक्ट्रिन, कि डिसेंट्रलाइज करो, सब कुछ तेहरान में मत रखो। अगर तेहरान को दुश्मन ने ठोका सब कुछ खत्म हो जाए। तो हर जगह छोटे 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 ये बनाते हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन। 31 प्रोविंस है, सबको आप ऑटोनॉमी दो कि अगर तेहरान को ये भस्म कर देते हैं आप लोग लड़िएगा। आज हम उसी को देख रहे हैं। एंड फाइनली सर, अगर आपने ये फिल्म पैटर्न देखी हो, जॉर्ज पैटर्न की जो बड़ी अच्छी मूवी थी, तो पढ़िएगा उसमें जब बैटल ऑफ ट्यूनिस में ब्रिटिश और अमेरिकन फोर्सेस जनरल अर्विन रॉमल, जो हिटलर का जनरल था, फील्ड मार्शल, उसके टैंक्स को तोड़ रहे थे धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो उस समय ये मुस्कुरा के पैटर्न कहता है, अबे रोमेल कमीने की औलाद, मैंने तेरी किताब पढ़ी है, मैं जानता हूं तू क्या सोच रहा है। तो मेरे को लगता है अमेरिकन स्ट्रेटजी ये समझ गए हैं और ठोक रहे हैं अब पूरी तरह। सो ये लंबा जंग चलेगा, नो क्वेश्चन। सर्टेनली सर, क्योंकि एक महीने की जंग ने बहुत कुछ हमें दिखा दिया है कि अमेरिका जो सुपर पावर खुद को कहता है वो अपने अलाइज को ही नहीं डिफेंड कर पा रहा है, अपने आप को चाहे डिफेंड कर पा रहा हो अभी फिलहाल। लेकिन इस बीच कुवैत में ईरान का विध्वंसक हमला है, एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। देखिए एक और अलाई है अमेरिका का, वहां तो बड़ा बेस है अमेरिका का, वहां पर हमला हुआ है विध्वंसक ईरान का। एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक, हमले में रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है, ये एक रिपोर्ट कह रही है। कुवैत में अमेरिकी बेस पे हड़कंप मच गया है, आईआरजीसी की नौसेना का बड़ा ड्रोन अटैक। कुवैत में अमेरिकी बेस पर हड़कंप, आईआरजीसी की नौसेना का बड़ा ड्रोन अटैक। बुगियान द्वीप में सैन्य ठिकाने टारगेट हुए। आईआरजीसी ने हमले का वीडियो जारी किया है। और ईरान के टारगेट पर खाड़ी देशों की ऑयल रिफाइनरी, बहरीन में बापको रिफाइनरी पर हमला किया गया। कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन हमले जारी। ये देखिए बहरीन में बापको रिफाइनरी पर हमला, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन हमले जारी हैं ईरान के। तो मिडिल ईस्ट की जंग, अब नॉन स्टॉप अटैक हो रहे हैं वहां पर। और कितने देश हैं? करीब 6 देश हैं मिडिल ईस्ट में जहां पर ईरान नॉन स्टॉप अटैक कर रहा है। कहां का? सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया गया है। दूसरा देखिए, सऊदी अरब का जो प्रिंस सुल्तान बेस है वहां पर हमला हुआ है अमेरिकी एयरबेस पर। ये नॉन स्टॉप 6 देशों में अटैक हुए हैं, जिसमें सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान यूएस एयरबेस पर, यूएई के दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की कोशिश। इनफैक्ट कई ड्रोन तो वहां पहुंचे भी हैं। इराक अमेरिकी बेस और रिहायशी इलाकों पर हमले। कुवैत अमेरिकी मिलिट्री बेस और एयरपोर्ट पर हमले। बहरीन बापको ऑयल रिफाइनरी बेस सबसे बड़ा टारगेट, और कतर रिहायशी इलाकों पर ड्रोन हमले जारी।
अभी ओपन सोर्स इंटेल जो जानकारी दे रही है वो तो साफ बता रही है जनरल माथुर कि मिडिल ईस्ट अब सबसे ज्यादा खतरे में है और अमेरिका के साथ जिन्होंने अपनी नजदीकियां बढ़ाई हैं, इजराइल के साथ जो अब्राहम अकॉर्ड करने पहुंचे थे, अब इनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गौरव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये एक तो मैं मिडिल ईस्ट को वेस्ट एशिया बोलना ज्यादा प्रेफर करूंगा, उसकी अपने कारण है। देखिए, जहां तक सवाल इनको नुकसान पहुंचने का है, ये एक लंबी लड़ाई है। हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बातचीत करी। हम ये कह रहे हैं कि ईरान ने बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ काम करना शुरू किया है, लेकिन एक बात और साफ क्लियर है कि ईरान को भी बहुत ज्यादा विध्वंस का सामना करना पड़ा है, बहुत नुकसान ईरान का हुआ है। इजराइल, मुझे लगता है कि हालांकि उनको बहुत नुकसान हो रहा है, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इजराइल के जो उद्देश्य हैं वो कहीं ना कहीं पूरे होते नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह मार खा रहा है, ईरान की जो शक्ति है वो क्षीण होती जा रही है। इजराइल का एजेंडा, गौरव, इजराइल का एजेंडा यहां कुछ और नहीं था, बल्कि टू रिमूव ईरान एज ए थ्रेट। और रिमूवल ऑफ ईरान एज ए थ्रेट कब होगा? जब ईरान अपनी न्यूक्लियर पावर बना नहीं पाएगा और जो उसकी जो कन्वेंशनल मिसाइल ड्रोन पावर है उसको आप इतना डिग्रेड कर देंगे कि वो आने वाले यही होता है जब आपकी किसी के साथ विचार मिलते हैं और जब आप किसी के साथ लगातार बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो टेलीपैथी मैच होती है।